हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। होप करते हैं बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लास्ट 5 डेज की स्ट्रेटेजी के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, पीजीटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन 1 तारीख से शुरू हो रहा है। पहला 1 तारीख को एलएलबी का आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन है। 1 से 4 तारीख तक एंट्रेंस एग्जामिनेशन चलेगा सभी कोर्सेज का। तो लास्ट 5 डेज की हम स्ट्रेटेजी को देखेंगे, क्या से क्या पढ़ लें, क्या क्या पढ़ें, कवर करें, जिससे हमारा थोड़ा एग्जाम अच्छा आ जाए। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा उसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग तो रहेगी नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको सारे अटेम्प्ट करने हैं और एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। तुक्का भी लग सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन आपको 150 के 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। और फिर बात कर लेते हैं स्ट्रेटेजी की। तो स्ट्रेटेजी का जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है, सबसे पहले जो हिंदी इंग्लिश का पोर्शन रहेगा, आपको हिंदी आप जहाँ से भी पढ़ रहे हैं, अगर आपने 12th तक हिंदी थोड़ी सी भी पढ़ी है, ठीक है, तो 12th तक की हिंदी में आपने पढ़ा होगा पर्यायवाची, संज्ञा, इन सब के बारे में पढ़ा होगा आपने, तत्सम तद्भव पढ़ा होगा। ठीक है, हिंदी के जितने भी ग्रामर के पोर्शन है उसको तो आप देख ही लीजिए पूरी तरह से। ठीक है, एक बार थोड़ा सा समास ये सब थोड़ा एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, याद मत करिए, बस एक बार समझ लीजिए, देख लीजिए उसके बारे में। ठीक है, और रही बात इंग्लिश में, इंग्लिश थोड़ा आप तो पढ़ते ही रहता, अगर आप कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं, कर ही रहे होंगे, अगर आपने ग्रेजुएशन किया है साथ साथ करते ही है सब, तो उसमें आपने इंग्लिश तो पढ़ा ही होगा, इंग्लिश पढ़ा तो उसमें ग्रामर तो पढ़ा ही होगा, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वोकैब, ये सब तो आपने पढ़ा ही होंगे। ठीक है, ये सब ज़्यादा पूछता है आपके। और उसके बाद ये सब तो आपको अपने उसी से कवर कर लें, नहीं तो अगर आपने कोई बुक ली है तो उससे आप हिंदी इंग्लिश कवर कर लीजिए। एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए कोई बुक ली, बस उसे एक बार 5 दिन में आपको उन सभी चीज़ों को एक बार रिवाइज कर लेना, जितना आपने अभी तक पढ़ा है। ठीक है, जितना भी आपने अभी तक पढ़ा है उन सभी को अभी रिवाइज कर लीजिए, हिंदी इंग्लिश में जितना भी आपने पढ़ा होगा, और जिस भी बुक से पढ़ा हो, जैसे ही पढ़ा हो, ठीक है, उसे दोबारा एक बार रिवाइज कर लीजिए। अब रही बात अब उसके बाद जीके जीएस करंट अफेयर्स की, इन सब की, तो करंट अफेयर में मैंने जैसा कि आपको बताया था कैसे पढ़ना है, तो आप उतना पढ़ लीजिए। अब याद मत करिए, एक बार पूरा देख लीजिए कैसे क्या है क्या नहीं है, पूरा एक बार पूरा करंट अफेयर देख लीजिए, 6-7 महीने का, 1 साल का पूरा एक देख लीजिए करंट अफेयर कैसे क्या है। ठीक है, और उसके बाद जीके जीएस में अभी तक आपने जितना पढ़ा है, ठीक है, जितना भी आपने उसमें पढ़ा होगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जितना भी पढ़ा है, ठीक है, और स्टैटिक जीके में जितना पढ़ा है, बस उसे एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, ज़्यादा 5 दिन बचा है, ज़्यादा टाइम बचा नहीं, बस रिवाइज करते रहिए जितना आपने पढ़ा है। कोई नई चीज़ अगर आपको मिलती है तो उसे एक बार देख लीजिए, और पुरानी चीज़ों जितना आपने पढ़ा है उसको एक बार पूरा रिवाइज कर लीजिए, जिससे आपके मन माइंड में वो बैठ जाएगी। ठीक है, 5 दिन बचा है, 5 दिन में पूरी आपको कोशिश करनी है। रीजनिंग की बात रही, रीजनिंग आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका आएगा। ठीक है, रीजनिंग प्रैक्टिस के ऊपर होता है, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी आसान आपको लगेगी। 5 दिन बचा है, अगर प्रैक्टिस कर लीजिए 1-2 घंटा निकाल के जो डेली का। ठीक है, एक ज़्यादा दिन मत दीजिए उसको, रीजनिंग को भी। और बाकी जो भी आपका सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग, जिस भी कोर्स के लिए आपने अप्लाई किया है उसके अकॉर्डिंग जो सब्जेक्ट है उसको आपने, अगर कोई किताब खरीदी है, ठीक है, जो भी आपने सब्जेक्ट खरीदी होगी, ठीक है, आपने एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बेसिस पे खरीदी होगी, या आप कहीं अलग से पढ़ रहे होंगे, तो उसे आप एक बार पूरा रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, और 5 दिन बचा है, 5 दिन में जितना हो सके जीके जीएस, रीजनिंग, हिंदी इंग्लिश, इन सब को देखते रहिए, पढ़ते रहिए, और 5 दिन में यही टाइम में आप अपना पूरा कवर कर सकते हैं सिलेबस। ठीक है, और जैसा कि आप सभी को पता है कि ज़्यादातर जो पढ़ाई होती है पेपर के 3-4 दिन पहले ही शुरू होती है, उससे पहले इतना कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देता। जो मेन पढ़ाई होती है 3-4 दिन पर, तो इस 3-4 दिन में आपको पूरा जितना आपने पढ़ा है उसको पूरा रिवाइज कर लीजिए। अगर कहीं बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, तो कोई अगर बुक रखी है या कुछ भी रखा है तो उसे एक बार, जैसा मैंने बताया, हिंदी इंग्लिश आप उससे पढ़ लीजिए 12th तक का जितना रहता है। जीके जीएस मैंने आपको बताया ही पूरा, अगर कोई बुक ली है तो उससे पढ़ लीजिए। ठीक है, ये सब आप कवर कर लीजिए। 5 दिन का सफिशिएंट टाइम है, 5 दिन में बहुत ज़्यादा कवर हो जाएगा, और अच्छे मार्क्स भी आ सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सभी क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, तुक्का भी लग जाएगा, कोई दिक्कत बात नहीं है। ठीक है, तो अच्छे से पेपर दीजिएगा। 1 तारीख को आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा एलएलबी का, फिर उसके बाद पीजीटी का, इन सब का होगा। तो हम अगली वीडियो, नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उसमें हम आपको पूरा बताएंगे क्या क्या एग्जाम सेंटर पर ले जाना है, कैसे क्या करना है। ठीक है, धन्यवाद।